तो भाइयों, आज आप लोगों को दो चीज़ सिखा देता हूँ। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो स्कूटी से बाइक टैक्सी करते हैं या पोर्टर करते हैं। तो भाई ड्रॉप कर दिया भाई, 235 रुपये लिए हैं, 185 का बिल था। 235, 50 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लिया वो बता दे। कस्टमर की पिकअप करने आया हूँ और कैंसिल कर दी राइड भाई। अब क्या ही बोले भाई, इनको बताओ। तो पता है कहाँ हूँ मैं इस टाइम, जहाँ से मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी ना यूट्यूब की। तो दूसरा भी पिकअप हो गया, 7 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है और पेमेंट क्या ले जाना है, सारा जाएगा। ये तो साइज़ में भी ज़्यादा है, ये मैं कैसे देखूँ। बाकी भाइयों, एक चीज़ नोटिस करी है मैंने, काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जो मैं बताता हूँ आपको क्या। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं जेडी जतिन दैया स्वागत करता हूँ आपका एक न्यू वीडियो में, न्यू ब्लॉग के साथ। तो भाई टाइम की बात की जाए तो टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 8:30 और भाई स्कूटी चली हुई है हमारी 96,540 किलोमीटर। बाकी ये देख के पता लग गया होगा कि हमारे पास क्या है और क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई ऑर्डर है अपने पास नोएडा सेक्टर 83 फेज़ 2 और जो ऑर्डर है वो है ऑफलाइन पार्टी का, जो पिछली बार लेके गया था जिसको नोएडा से गुड़गांव भी जाना था। बाकी आज नोएडा ही जाना है इनका पार्सल और 390 रुपये में मिल जाएंगे इस ऑर्डर पे। बाकी एक चीज़ और अच्छी हो गई भाई, पार्सल पिकअप करने ही गया था और उसी साइड की सेक्टर 66 की राइड भी आ गई ममूरा की, और दोनों एक ही जगह पड़ेंगे। अब ये तो 220 रुपये दिखाए थे, पता नहीं 212 रुपये दिखाए थे, तो ये भी अच्छा हो गया। अब ये मान लो 600 रुपये का चक्कर हमारा बन गया सुबह सुबह ही, 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे में 650 रुपये का काम हो जाएगा। बाकी वहाँ से कैसे निकला जाएगा नोएडा से, इसका भी इलाज है मेरे पास। क्यों पिछली बार जब मैं गया था तो सुबह सुबह मैंने एरिया पता लग गया था मुझे कि हाँ भाई कहाँ से राइडें बचती हैं। वहाँ से तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर है जहाँ से हमें राइडें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं दिल्ली साइड की सुबह सुबह। और ये चीज़ अच्छी हो गई थी, पिछली बार मैंने पता लगा लिया था। क्यों आगे भाई दिक्कत आए, इससे अच्छा है पहले ही पता कर लो। बाकी पार्सल भी पिकअप कर लिया है और मैंने सवारी भी पिकअप कर लिया है। लड़के को लेके जाना है एक, इसको भाई को छोड़ेंगे पहले और उसके बाद अपना पार्सल डिलीवर करेंगे। उसके बाद वापस आ जाएंगे अपना सेक्टर 100 था वो, सेक्टर 100 से राइडें बचती हैं और दवा के राइडें बचती हैं। तो चलते हैं और ड्रॉप करते हैं भाई को पहले और उसके बाद पार्सल डिलीवर कर देंगे। बाकी देखते हैं भाई कैसा दिन रहेगा। शुरुआत तो लाजवाब और शानदार हो गई हमारी, सीधा 600 रुपये के चक्कर से। और चलिए मिलते हैं हम आपसे भाई बाद में। तो भाई को ड्रॉप कर दिया हमने, 214 रुपये बने और भाई से ले लिए। अब चलते हैं अपना यहाँ से पार्सल डिलीवर करने, बाकी ऊबर होनी है और 10 किलोमीटर रह गया अब यहाँ से हमारा, ये तो बढ़िया हो गया। चलिए करते हैं इसको डिलीवर। तो भाई एक राइड और उठा ली है, 78 रुपये की थे, पता नहीं 75 थे भाई, ध्यान नहीं दिया। नोएडा फेज़ 2 की, क्योंकि ये फेज़ 2 में ही देना है हमें पार्सल, तो मैं ना उधर ही जा रहे हैं तो कर लेते हैं भाई पिकअप, क्या दिक्कत है। 78 रुपये तो आएंगे अपनी जेब में, 78 रुपये तो आएंगे। बाकी पिकअप 1 किलोमीटर चाहिए तो चलते हैं और पिकअप करते हैं भाई को। कस्टमर की पिकअप करने आया हूँ और कैंसिल कर दी राइड भाई। अब क्या ही बोले भाई, इनको बताओ। अब पता भी नहीं कौन था, नहीं है भाई, अभी इतनी सुनाता ना दिमाग ख़राब हो जाता है भाई। पिकअप करने भी आओ और फिर ये कैंसिल भी कर देंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, अपना करते हैं डिलीवर पार्सल ही। तो भाई डिलीवर हो गया अपना पार्सल और अब यहाँ से निकल रहे हैं भाई सेक्टर 100 की तरफ। उधर से काफ़ी राइडें बचती हैं और जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 5.5 किलोमीटर। तो चलते हैं भाई, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे कोई फ़ायदा नहीं है बैठने का, इससे अच्छा निकल जाते हैं। इसीलिए भाई राइड भी लेके आया था मैं नोएडा की सुबह सुबह, वहाँ से घर के वहाँ से, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से खाली जाना पड़ेगा इतना। और 204 रुपये हमें उस राइड पे मिले थे और इस पर 390 रुपये मिल जाएंगे, तो 590 रुपये का काम हमारा हो गया अभी तक। बहुत बढ़िया है भाई, एक ही राउंड में हो जाए तो अच्छा लगता है भाई। अब यहाँ से थोड़ा सा जाएंगे तो कोई इतना वो नहीं होगा, वरना भाई पूरा खाली जाना पड़ता, फिर दिक्कत होती है। अगर सिंगल ही लेके आता तो, अब डबल लेके आए थे तो इतना मैनेज तो कर ही सकते हैं। बाकी भाई काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि भाई आपने आईडी ऑन कराई कैसे। तो भाई देखो, पहली बात तो पोर्टर, इसमें 3 पार्टियाँ इन्वॉल्व थी। पहली मैं जिस पे ऑर्डर आया, दूसरी वो जिसने ऑर्डर बुक करा, और तीसरी पोर्टर सिस्टम। अब पोर्टर सिस्टम से भाई खुद ही लड़ना पड़ेगा, तभी आपको कुछ हो सकता है, क्योंकि पोर्टर वैसे तो हमारी सुनता नहीं है। अब मैंने क्या किया भाई, आपको बता ही दिया था सब कुछ कि पोर्टर से अपना कस्टमर से बात करी और उससे थोड़ी गाली गलौच हुई, काफ़ी बहसबाजी हुई। उसके बाद उसको भाई प्यार से समझाया कि भाई देखो हमारी रोजी रोटी पे ऐसे मत करो, ये गलत काम है। तो जब जाके वो बंदा माना है, उसने अपना नंबर वगैरह दिया, उसके बाद अपना
काम चालू हुआ है दोबारा और पोर्टर मेरा ऑन हो गया और प्राइम पार्टनर भी हम बन चुके हैं, वरना प्राइम पार्टनर नहीं बनते तो दिक्कत हो जाती भाई, क्योंकि अगर ये सस्पेंड कर देता 7 दिन के लिए तो फिर ये वाला हफ्ता ही नहीं अगला हफ्ता भी ख़राब होता हमारा, क्योंकि प्राइम नहीं बन पाता। कहाँ की राइड 144 सेक्टर नहीं जाना भाई, मोटो सेवर बुक कर रहे हैं। तो बाकी यही है भाई, अपनी लड़ाई खुद ही करनी पड़ेगी। और भाई हमेशा एक चीज़ याद रखो, जब भी कोई भी ऑर्डर आए पोर्टर पे तो सबसे पहले भाई बंदे को कॉल कर दो कि भैया क्या पार्सल है, मतलब कुछ भी आए जिससे कि आपके पास उस पार्टी का नंबर आ जाए। अगर ऑर्डर कैंसिल भी होता है तो उसके बाद आपके पास नंबर वो सेव रहेगा कि हाँ भाई मेरे पास नंबर सेव है। अब फिर सेम राइड बजा रहा है, सेम राइड का क्या करेंगे भाई, उधर जाना ही नहीं है हमें, तो वही है। बाकी अपना ध्यान रखो और भाई ध्यान से काम करो, क्योंकि फेक बुकिंग काफ़ी ज़्यादा आती हैं और अब आने लगी हैं, पहले नहीं आती थी। और तो अपना नंबर वंबर निकाल लिया करो कस्टमरों के पहले ही बुकिंग आते ही, ताकि आपको बाद में अगर दिक्कत झेलनी पड़े तो आप उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करके अपनी आईडी ऑन करवा सको अगर सस्पेंड हो जाती है तो। बाकी कोशिश किया करो कि भाई ऑर्डर कैंसिल ना हो, और ऑर्डर कैंसिल भी होता है तो तुरंत कस्टमर केयर पे बात करो। और बात कैसे करनी है ये भी मैं आपको दिखा दूँगा अभी, अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ होगी तो। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे अपडेट के साथ, जो भी हमारे पास आएगा पहले वहीं पहुंचते हैं सेक्टर 100, वहाँ से दिल्ली साइड की राइडें काफ़ी निकलती हैं। तो भाई जैसे ही बोला था सेक्टर 100 से हमें राइड मिल जाएगी दिल्ली की तरफ की, और राइड आ गई है भाई सफदरजंग एनक्लेव की। 151 रुपये दिखा रहा था भाई, और जो डिस्टेंस दिखा रहा था वो दिखा रहा था 18.5 किलोमीटर। बाकी चलते हैं, पिकअप करते हैं, 1 किलोमीटर से पिकअप है, लंबा पिकअप भी नहीं, और करते हैं भैया को पिकअप करते हैं। गंगा राम नाम है भैया जी का। तो भाई पिकअप कर लिया भैया को, 19 किलोमीटर ले जाना है भाई, और 42 मिनट दिखा रहा है, ये भी बढ़िया, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। तो चलते हैं ड्रॉप कर देते हैं। 185 और 50 वो 235। ठीक है, तो भाई ड्रॉप कर दिया भाई। 235 रुपये लिए हैं, 185 का बिल था। 235 50 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लिया वो बता देता हूँ भाई, क्योंकि भाई ये मेरे को ले गए थे सेक्टर 9 नोएडा में, कि भाई मेरे को एक सामान भी लेना है वहाँ से। तो मैंने कहा भाई 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, जहाँ मर्जी ले जाओ, जो भी बिल आएगा उससे ऊपर। तो कहते कोई दिक्कत नहीं है, लेके चलो। मैंने चलो भाई ले चलते हैं। फिर उसके बाद अब लेके गए और ड्रॉप कर दिया भाई को। बाकी अब आ चुके हैं हम हयात होटल के पास। अब यहाँ से देखते हैं भाई क्या मिलेगा, यहाँ से थोड़ा इधर उधर अंदर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं भाई और करते हैं काम। बाकी बूंदाबांदी हो रही है हल्की हल्की बहुत, अब तेज़ कब हो जाए कुछ नहीं पता। तो भाई पोर्टर पे ओपनिंग हो गई है भाई इस हफ्ते की। पहला ऑर्डर हमने उठा लिया 114 रुपये का भाई, जो लेके जाना है सफदरजंग से हमें अपना छतरपुर। और चलते हैं पिकअप करते हैं भाई, 1 किलोमीटर का ही पिकअप है, लंबा पिकअप भी नहीं है। देना भैया, ये जाएगा छतरपुर, जतिन 7140। क्या ले जाना है? सारा जाएगा, ये तो साइज में भी ज़्यादा है। ये तो आप देखोगे, ये मैं कैसे देखूँ, आप देखो ना बुकिंग का। दिया आपको, तो ये तो साइज में ज़्यादा है ना, पीछे रख के बांध के ले जाना, सारा सामान इसमें डाल देता हूँ। पीछे बांध के। तो इसमें आ जाएगा सारा सामान। भैया साइज़ होता है 40 सेंटीमीटर अलाउड होता है। हाँ वही तो भाई पिकअप कर लिया भाई। बाकी 150 रुपये में बात हुई है, 36 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, कोई नहीं। इसको रखते हैं नीचे टेढ़ा करके और लेके चलते हैं। डिस्टेंस बताता हूँ, 9.3 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलो करते हैं डिलीवर। बाकी ज़्यादा मैंने बोला नहीं भाई कि ज़्यादा दे दो, 8.7 किलोमीटर है और डिस्टेंस भी कम हो गया। मैंने ज़्यादा क्या बहसबाजी करनी है भाई, बिना बाद में कंप्लेंट डाले। इससे अच्छा अपना जो मिल रहा है भाई बोलो और निकलो। तो चलते हैं डिलीवर करते हैं। बाकी भाइयों एक चीज़ नोटिस करी है मैंने, काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जो मैं बताता हूँ आपको क्या, कि भाई काफ़ी मतलब काफ़ी नहीं, 2 या 3 ही बंदे हैं जो कमेंट करते हैं कि भाई आपका तो हर पार्सल में एक्स्ट्रा डिमांड रहती है पैसों की। तो भाई देखो यार, मेरी किस्मत है वो या क्या है, जो भी है भाई, मेरे पे ओवर साइज़ पार्सल आते हैं तो भाई एक्स्ट्रा चार्ज तो लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी राइडर होगा जो एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगता होगा।
अब मेरी किस्मत में एक्स्ट्रा साइज़ वाले पार्सल लिख के होते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। जिसमें नहीं होता भाई उसमें नहीं लेता मैं, और जिसमें लगता है कि यहाँ लगेगा तो लगेगा भाई। देखो सिंपल सा बात है, जो नहीं आता तो फिर अपने डायमेंशन से बुक करो, वरना भाई हमारा कोई शौक थोड़ी एक्स्ट्रा लेने का किसी जो रेट आता हम तो वही लेते हैं बस। अब पार्सल बड़ा निकलता है, वेट ज़्यादा निकलता है तो उसमें भाई हम थोड़ी ना गधा मजदूरी करेंगे। अब एक्स्ट्रा जहाँ बनेगा वहाँ तो छोड़ेंगे नहीं ना भाई, एक्स्ट्रा बनाएंगे तो बनाएंगे, बात ख़त्म। अब बाद में कंप्लेंट करते हैं कस्टमर तो उसमें मेरी गलती नहीं है। अब भाई पहले तो अपनी सेटिस्फेक्शन से ही बेचते हैं, उसके बाद चाहे जो मर्ज़ी करे, अब वो बात की बात है वो तो। बाकी चलते हैं अब इसको डिलीवर करते हैं। यही चीज़ क्लियर करनी थी भाई कि भाई हम एक्स्ट्रा नहीं मांगते हैं, पार्सल एक बड़ा होता है तो भी एक्स्ट्रा मांगते हैं। ये नहीं है कि भाई छोटा सा पार्सल हो उस पर भी एक्स्ट्रा मांग लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास एक्स्ट्रा पार्सल वाले आ जाते हैं तो भाई मांगने पड़ेंगे भाई, सीधी बात है। जो चीज़ है जो है, रूल है तो रूल है भाई। या तो पार्टी को बोलो, हमें क्यों बोलते हो भाई। तो चलो कोई बात नहीं, बाकी किसी से कोई वो नहीं है मेरे को नेगेटिविटी, ना किसी को मैं कोई ब्लेम कर रहा हूँ। बट हाँ मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ कि भाई मेरे पे आते हैं ओवर साइज़ पार्सल तो भाई मैं एक्स्ट्रा लूँगा, सिंपल सी बात है। बात की बात देखेंगे जो होगा। तो भाई डिलीवर हो गया, कंप्लीट करते हैं 5 स्टार के साथ। और भाई आ चुके हैं छतरपुर, और पता है कहाँ हूँ मैं इस टाइम, जहाँ से मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी ना यूट्यूब की, तो उस गली के बिल्कुल सामने आया हूँ मैं। ये इस गली में तो हुई थी, पता नहीं है ये वाली गली थी आगे वाली, इन्हीं में से कोई थी। तो चलो वेट करते हैं अब यहाँ से नेक्स्ट ऑर्डर का। बाकी 98 रुपये हमें पोर्टर ने दिए हैं, 85 रुपये का ऑर्डर बचा था, नहीं चाहिए भाई। चलो मिलते हैं आपसे बाद में। 161 रुपये का ऑर्डर उठा लिया है और पिकअप हो चुका है पार्सल। बाकी स्टार्ट करते हैं ट्रिप, और डिस्टेंस बता देता हूँ। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी लेके जाना है ये, और इसको डिग्गी में डाल लेंगे। बाकी डिस्टेंस जो है वो है इसका भाई 15 किलोमीटर। चलो करते हैं इसको डिलीवर भाई। तो भाई एक पैकेज और उठा लिया है हमने अपना ऊबर पे। कहाँ का उठाया है? मालवीय नगर का, और पिकअप जो है वो है 500 मीटर से। तो चलते हैं इसको भी पिकअप करते हैं भाई। और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का पोर्टर है, मालवीय नगर का अपना ये हो जाएगा, तो दोनों चीज़ हो जाएगी एक साथ। चलते हैं। 92 रुपये का ये पैकेज। दूसरा भी पिकअप हो गया, 7 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, और पेमेंट आ गई है भाई इसकी पहले ही 110 रुपये। तो भाई डिलीवर हो गए दोनों पार्सल, कंप्लीट करते हैं इसको भी, और मिलते हैं आपसे भाई अब थोड़ी देर बाद। भाई ये ऑटो जा रहा है, ये देखो इस पर क्या लिखा है, फिर लाएंगे रावण। इस पर लिखा होगा फिर लाएंगे केजरीवाल, इसको बना दिया भाई लोगों ने फिर लाएंगे रावण। एडिट ही कर दिया, बताओ भाई साहब। केज हटा दिया, ऊपर से मात्रा हटा दी, और कर दिया फिर लाएंगे रावण। बताओ भाई रावण चाहिए भाई, किसको चाहिए रावण बता दो। किसने करी है ये हरकत, जल्दी बताओ। कौन है ये तुर्रम का जिसको रावण से भिड़ने की भीड़ लग रही है कि हाँ भैया रावण चाहिए। चलो भाई बढ़िया है यार, ये भी कुछ भी कर देते हैं लोग भाई। राइडर 02 ओके, थैंक यू भाई। ओके भाई। तो भाइयों आज आप लोगों को 2 चीज़ सिखा देता हूँ, स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो स्कूटी से बाइक टैक्सी करते हैं या पोर्टर करते हैं। तो भाई पोर्टर पे मतलब काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि भाई स्कूटी से बचता कैसे है यार, प्रॉफिट कैसे निकाल लेते हो, तुम्हें क्या बच रहा होगा, स्कूटी तो पेट्रोल बहुत पीती है, ये वो फलाना 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई स्कूटी से काम करने का ना तरीका है, उसको समझो और उसके बाद काम करो, तुम्हें भी बचने लगेगा जैसे हमें बचता है भाई। तो इसका 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि भाई अगर आप पोर्टर भी करते हो साथ में, तो इसके साथ में आपको ऊबर भी चलानी है भाई, ताकि पोर्टर पे अगर कोई ऑर्डर उठा रखा है तो भाई उसी साइड का कोई पैकेज मिल जाए, राइड मिल जाए, या कुछ भी मिल जाए, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। क्योंकि एक राउंड में डबल ट्रिप हो जाएगी और डबल काम हो जाएगा। जैसे सुबह मेरा हुआ था, आपने देखा होगा कि नोएडा की राइड और नोएडा का ही ऑर्डर, तो वहाँ 550 प्लस की अर्निंग हो गई थी मेरी एक ही राउंड में। डिस्टेंस क्या था, ज़्यादा नहीं था कुछ भी। और दूसरा तरीका क्या है भाई, अगर सिर्फ बाइक टैक्सी करते हो तो भाई ऊबर पे काम करो। रैपिडो में मैं गारंटी नहीं देता बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि मैं रैपिडो चलाता नहीं हूँ और ना मेरे को उसका आइडिया है। ऊबर पे क्या फ़ायदा है चलाने का, इसका फ़ायदा ये है कि भाई ऊबर पे जब आप काम करोगे ना, तो इसमें आपको रेट वगैरह सब कुछ दिखा देता है कि कितनी दूर से पिकअप है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, और कितना फेयर उसमें आपको मिलेगा। तो ये फ़ायदा होता है। बाकी ऊबर में अगर आप खाली ऊबर करते हो तो भाई कोशिश करो कि पहली राइड लंबी ही मिल जाए आपको, जिसमें आपको 200, 250, 300 रुपये मिल जाएँ, ठीक है।
और उसके बाद आप छोटी छोटी राइड करते करते अपने घर की तरफ पहुँचो, या लंबी लंबी राइड ही करते हो तो लंबी लंबी राइड ही करो। और जहाँ आपकी 2 राइड दिन में लंबी लग गई 200-250 रुपये वाली, तो वो आपका पेट्रोल जो होता है ना वो निकल जाता है 500 रुपये 400 रुपये, जितने का भी आपकी फुल होती है स्कूटी। तो इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि 2 लंबी राइड मिल गई, 400 रुपये का पेट्रोल अगर आपने डलवाया तो 400 रुपये 2 राइड में आ गए। उसके बाद आपकी स्कूटी इतनी तो होगी नहीं कि भाई कि 2 राइड में ही पेट्रोल पूरा पी जाएगी, कि हाँ भाई 400 रुपये का पेट्रोल डलवाया और 400 रुपये की अर्निंग में ही पूरा पेट्रोल पी गई। अब उसके बाद क्या करना है आपको, छोटी छोटी राइडें खेल लो, 70 वाली 80 वाली 100 वाली ऐसे खेलो, और प्रॉफिट आपको अपने आप दिखने लगेगा। और पोर्टर भी चलाते हो तो भाई पोर्टर में कोशिश करो कि 150 वाले 200 वाले और 250 वाले ऐसे ऑर्डर ज़्यादा करो। लंबे ऑर्डर लोगे 400 वाले 500 वाले तो उसमें आपको ज़्यादा नहीं बचेगा, क्योंकि भाई हर कोई स्कूटी जो है वो तेज़ भगाने की सोचता है, बट इसमें आपको तेज़ भी नहीं भगानी है भाई कि राइड उठा लिया तो जल्दी से छोड़ देते दूसरी मिल जाएगी। नहीं, ये गलती आप लोग करते होगे 101%। स्कूटी को हमेशा भाई 50 से 60 के बीच में चलाओ। जहाँ ये 60 से ऊपर भगेगी ना, मान लो 65 गई 70 गई, तो ये तेल को पानी की तरह पीती है। फिर अगर 50-60 पे चल रही है तो ओके चलेगी। इसलिए अपना ध्यान से भाई स्पीड में लिमिट में चलाओ, और जो चीज़ उठा रहे हो उसको बहुत ध्यान से देखो समझो और उसके बाद करो। बाकी कोशिश क्या करो कि डबल चक्कर बन जाए स्कूटी से, क्यों मैं कोशिश करता हूँ कि डबल ही मिले। आज मैंने 2 डबल चक्कर मारे और तीसरा मैं मार रहा हूँ, ये मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि ये छोटा सा चक्कर था। और भाई बारिश हो रही है, बाकी यहाँ से मैं इसको डिलीवर करूँगा। अभी पोर्टर का ऑर्डर है मेरे पास, जो मैंने उठाया जनकपुरी से अपना रामा रोड का कीर्ति नगर का, और राइड भी उठाई थी मैंने जनकपुरी से ही अपनी यहाँ पीछे रेजोरी गार्डन की 50 रुपये की। तो वो भी चक्कर में ना, और वो ये भी काम हो गया, तो चक्कर छोटा था इसलिए मैंने दिखाया नहीं कि चल कोई बात नहीं। बाकी सुबह 2 चक्कर आपको दिखाए थे मैंने। तो इसलिए कोशिश क्या करो कि भाई अगर स्कूटी से कर रहे हो ना, स्कूटी से कर रहे हो या बाइक से कर रहे हो, मतलब जिससे भी कर रहे हो, कोशिश क्या करो डबल चक्कर बनाने की। चक्कर हमेशा बनता है। ऊबर अगर तुम्हारे हाथ में है ना, तो ऊबर हमेशा चक्कर बनवाएगा ही बनवाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि हाँ भाई मेरे को लोकेशन है पता है, अड्डे पता है ना अगर आपको, तो आप जीत जाओगे इस लाइन में। स्कूटी से भी, साइकिल भी होगी ना तो भी तुम जीत जाओगे भाई। बस रास्ते याद करो, लोकेशनों को अपने दिमाग में सेट करो कि हाँ ये एरिया उस एरिया में पड़ता है। अब मान लो मेरे पे नोएडा फेज़ 2 का कोई ऑर्डर आ जाए, ठीक है, पोर्टर पे, अब मेरे ऊबर पे ही बच जाए न्यू अशोक नगर का, तो मैं वो भी उठा लूँगा। मयूर विहार का बच जाए वो भी उठा लूँगा। अपना यहाँ का बच जाए क्या नाम है ये अक्षरधाम साइड का, तो भी उठा लूँगा। अपना इसका बच जाए क्या नाम है, मतलब नोएडा के आसपास जितने भी एरिया पड़ते हैं इन सबके आसपास का जो भी है वो अपना एरिया याद कर लो। उससे पता रहता है कि हाँ बंदा कि हाँ यहाँ की साइड जा रहा हूँ मैं और यहाँ की तरफ जाऊँगा। अगर याद नहीं हो पा रहे हैं तो जब पोर्टर का ऑर्डर उठाते हो तो उस पर मैप खोलते हो आप लोग, ठीक है, उसको जूम करके देख लो कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ और कौन कौन से रास्ते बीच में पड़ेंगे। मतलब मोटी मोटी लोकेशन याद कर लो। जैसे मान लो आप जा रहे हो इधर नोएडा जा रहे हो रेजोरी गार्डन से, तो ये 101% आपको इस वाले रास्ते से नहीं भेजेगा, ये कश्मीरी गेट वाले से तो भेजेगा नहीं, ये भेजेगा आपको इधर से नेहरू प्लेस होते हुए अपना DND से, ठीक है। तो अपना मालवीय नगर का कुछ मिल जाए उठा लिया, ग्रेटर कैलाश उठा लिया, नेहरू प्लेस उठा लिया ऊबर पे, या मतलब कुछ भी सवारी मिल गई, मायापुरी तक की मिल गई उठा ली, नारायणा तक की मिल गई उठा ली। मतलब इस तरीके से चक्कर बनाने की कोशिश किया करो। उसमें यही रहता है कि तुम्हारा रास्ते का रास्ता कवर होता है, अर्निंग बढ़ती है और पैसे का पैसा आता रहता है। और आगे हो रही है बारिश झमाझम बड़ी तेज़। तो चलिए भाई मैंने आपको बता दिया है भाई, अब आप करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है। देखो मैं तो आपको करवाने आऊँगा नहीं कि हाँ भाई अब ये करो अब ये करो, मेरा काम बताना है और मैं आपको बहुत कुछ सिखाता हूँ। तो सीखा करो, उससे समझा करो, वीडियो सिर्फ शौक़ के लिए मत देखा करो। मैं कोशिश करता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको सिखा पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे भाई बाद में। तो भाई वो मौसम देख रहे हो कितना मस्त हो रहा है भाई, और टाइम हो रहा है भाई शाम के 4 बज रहे हैं। बाकी भाई अर्निंग की अगर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अर्निंग ही बता देता हूं, कहीं बारिश आ गई तो कैमरा अंदर डालना पड़ जाएगा। भाई अर्निंग जो हुई है वो हुई है भाई 769 रुपये 770 रुपये ऊबर पे, 337 रुपये पोर्टर पे, 390 रुपये ऑफलाइन ऑर्डर पे, और 86 रुपये हमारे बने थे एक्स्ट्रा के भाई। और स्कूटी चल गई भाई 96,696 किलोमीटर। और भाई यहाँ से घर पहुँच ही जाऊँगा जल्दी ही, रामा रोड पे हूँ, यहाँ से ज़्यादा टाइम मेरे को लगेगा नहीं पहुँचने में। बाकी अर्निंग आज भी अच्छी हो गई भाई, 1582 रुपये का काम हमारा हो गया। और मौसम भी अब ख़राब है तो यहाँ से घर जाने में ही फ़ायदा है, घर के पास ही हैं
क्यों फालतू में भीगे, क्योंकि पिछले हफ्ते भी भाई 2-3 बार मैं भीग गया था, दबा के भीगा था और अच्छे खासा, ये नहीं कि थोड़ा बहुत भीगा हूँ। बाकी भाई तुम्हें मैंने तरीका बता दिया भाई, तुम इसी से सोच लो। मैंने जो चीज़ बताई है वो एकदम जेन्युइन बताई है। क्यों देखो, मैं देखो पोर्टर पे भी अर्निंग करके चला जाता हूँ, ऊबर पे भी मेरा काम होके चला जाता है अच्छा खासा। अभी तो इसी से अंदाज़ा लगा लो कि हाँ भाई चक्कर बनाता ही होगा तभी इतना काम होता है, नहीं तो भाई खाली एक ऐप के भरोसे बैठे रहोगे ना तो भाई सिर्फ बैठे ही रहोगे। क्योंकि पोर्टर तो जब मर्जी लात मार देगा, ऑर्डर दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। आपको भी पता ही है, मार्केट में रहते हो, फील्ड में रहते हो, पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। बाकी कोशिश क्या करो चक्कर बनाने की, चक्कर ना बने तो भाई कोशिश क्या करो जो जल्दी मिल जाए उस पर अच्छा मिल जाए वो अपना उठा के निकल जाया करो उस एरिया से। एक ही जगह बैठे बैठे कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी बारिश तेज़ हो गई है, और भाई वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, जेरी राइडर 02 के नाम से आईडी है, वहीं पे हम बात भी कर सकते हैं मैसेज पे या कॉल पे, जैसे आपको ठीक लगे वैसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबको रिप्लाई मिलता है, सबकी कॉल अटेंड करता हूँ। और भाई फेसबुक पे फॉलो कर लो, जतिन दैया के नाम से आईडी है। बाकी निकलते हैं यहाँ से, घर जल्दी से पहुँच जाते हैं, इससे पहले बारिश तेज़ हो जाए और हम फंस जाएँ रोड पे ही। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, सी यू।